ये अब आप बताओ मुझे, ये यहाँ पे मिट्टी है पूरी, ये कूड़ा है सारा, ये कूड़े से फिलिंग क्यों हो रही है? हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हो, ये कूड़ा नहीं है? ज्यादा डल गया। पीडब्ल्यूडी में नहीं हूँ मैं इस थाईलैंड इंडिया की तरफ से पीएमसी है मेरी। पूरा इन लोगों ने डाल दिया, निकलवा ही रहे हैं आप लोग, निकलवा दीजिए इससे उससे पहले कुछ अलाउ नहीं होगा आप लोग। निकल नहीं रहा भाई साहब, कूड़ा तो अभी डल रहा है। अब आपने कहा है अब निकले, कूड़े पे काम करा रहे हैं। कूड़ा कितना हाइजेनिक है, आपकी मजदूर जो है इनको इनको बीमारियां 50 बनेंगी। आपकी यहाँ मेरे ख्याल से 100 के आसपास लेबर होगी, ज्यादा ही होगी, और डेली कूड़े में काम कर रही है। और ये आसपास जितने लोग रह रहे हैं, ये इसके सर आप 15 साल से जो आप ले रहे हैं, आप कोई दूसरा जुर्म कर रहा है, उससे मतलब आप अपनी चीजों को छुपाने के लिए जुर्म नहीं कर रहे हैं, जो शहर है यहाँ। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे खोलो यार इसे, उधर से गेट है। चलो भैया आओ, इधर से चलते हैं। आज गेट खुला मिल गया हम लोगों को। खोलो भैया, गेट खोलो यार जरा। और ये यूनानी अस्पताल बन रहा है। कल एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप आ जाना। खोलो भैया। कहाँ गया? अबे बंद करके चला गया ये। और ये क्या कर रहा है? गेट इधर से, इधर से। एक मिनट रुको, अभी इसने हमें देख के गेट बंद करा है। मैं गेट खोलूंगा क्योंकि मेरी एसपी साहब से बात हुई है। कौन है गार्ड यहाँ पे? देखिए ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके एससी साहब जो है पीडब्ल्यूडी के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको परमिशन है, आप अंदर जाइए और आप अंदर जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं यहाँ की। लेकिन हमारी गाड़ी आते गेट बंद कर दिया गया और गेट मुझे खुद खोल के यहाँ पे आना पड़ा। गेट कैसे बंद करा तुमने? जब मैं आया हूँ तो गेट किसने अंदर आने को मना किसने करवाया? ये लो मेरा कार्ड, एंट्री करो। लो, किसने? आप गेट बंद करके अंदर कैसे? आवाज लगा रहा हूँ यहाँ से और आप वहां से गायब हो जा रहे हो। एंट्री करो मेरी, एंट्री करो। कौन कौन बैठा हुआ अंदर? कल हमें यहाँ पे आने से मना कर दिया गया था, लेकिन आज हम आए हैं यहाँ पे। आप लिखिए नाम यहाँ पे, रमेश राजपूत। मेरे चैनल का नाम लिखिए इस पे, एक्सपोज टुडे। लाइए मेरे को दो। कितना टाइम हो रहा है? 4:12। और क्या लिखना है मुझे? पीएम कौन होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, हाँ उन्हीं से मिलना है मुझे। मैंने यहाँ कल से प्रयास किया आने का। कल मेरी पीडब्ल्यूडी के चीफ साहब से बात हुई थी फोन पर। उन्होंने कहा कि आप जाइएगा। फिर पीडब्ल्यूडी के एससी साहब से मेरी बात हुई। भाई साहब कौन है प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे? आप हैं यहाँ पे? कल मैं यहाँ पर आया था और हमें यहाँ पर आने से मना कर दिया गया। कारण जान सकता हूँ? कल कोई यहाँ मौजूद नहीं था, संडे बंद रहता है। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, ये वाली भी खड़ी थी। गाड़ी तो यही खड़ी रहती है, लेकिन आपके गार्ड ने मुझसे कहा कि अंदर अधिकारी लोग बैठे, उन्होंने मना किया। नहीं, गलत जानकारी। नहीं तो गार्ड गलत जानकारी की कंप्लेंट आई है यहाँ पर कि ये कूड़े का जो ढेर है, जिस पे यहाँ कूड़ा पड़ता था, वो ठीक से साफ नहीं किया गया। कूड़े के ऊपर ही बना दिया गया। नहीं भाई साहब, कूड़े के ऊपर कैसे ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी? आप ही तो कह रहे हैं ना कि हम, आप ही ने कूड़ा यहाँ से ऊपर चढ़ के एक बार देखते हैं क्या स्थिति है। ये भाई साहब कूड़े का ढेर है, इस तरीके से ये सफाई की गई है यहाँ पे नीचे है। अच्छा आइए, क्या कह रहे हो? हेलमेट कंपनी ने दिए नहीं है हमें। हेलमेट कंपनी नहीं दी आपको? तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, अभी तक हेलमेट किसी ने लगाया? मैं यहाँ पर आज मुझे 12वां दिन हो गया, मुझे तो हेलमेट मिला नहीं है सर। आपको हेलमेट नहीं मिले? उसके अलावा और कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन कोई नहीं? शूज वूज, जूते तो कुछ नहीं। देखिए इस तरीके से काम हो रहा है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जो मुझे पता है वहां तक मैं कोशिश करूंगा कि दिखाऊं। क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी ऊंचाई पे हो यहाँ पे और गिर गिरा जाओगे तो चोट नहीं लगेगी? चोट तो लगेगी यार। तो हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है? मिला हेलमेट? यहाँ से नहीं मिला? नहीं। आप बताओ, आपको मिला हेलमेट? नहीं सर, नहीं मिला हेलमेट। इतनी ऊंचाई पे तुम लोग काम कर रहे हो, अगर गिर जाओगे तो क्या हुआ? ये सरकारी प्रोजेक्ट है, ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार तमाम सहूलियतें देती है। भाई साहब आप बताइए ना, ये सरकार इतनी सहूलियत देती है, उसके बाद ही क्या है? लेबरों को नहीं दिया जाता हेलमेट, इनके ठेकेदार को दिया जाता है। इन्होंने अपने ठेकेदार से नहीं लिया है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, ड्यूटी आपकी है नहीं? है सर, बिल्कुल है, मिलेगा। तो अगर आपकी ड्यूटी है सर, यहाँ ये अगर कोई मर जाएगा इनमें से गिर के, तो उसका जवाब कौन देगा? आप बताइए सर।
आप बहुत करेंगे तो इसको हर्जाना दिलवा देंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो मर गया वो तो नहीं मिलेगा ना। तो बिल्कुल सही कहा। है ना। ये सरिया तो हाई क्वालिटी का होगा या मीडियम क्वालिटी का होता है? हाई क्वालिटी ही जो यहाँ पे सैंक्शन है, सिर्फ वही क्वालिटी यहाँ लगती है। सैंक्शन। आपकी टाटा से अच्छी कोई सरिया नहीं है। टाटा की आप देख चेक कर लीजिए, टाटा की सरिया, अच्छा। टाटा और शान दो क्वालिटी की सरिया यहाँ लग रही है। इसके ये जो कॉलम जो जमीन पे गए हुए हैं, अब 6 मंजिल बनाएंगे इसको, है ना। कितना नीचे जाता है? ये इसमें कब हॉस्पिटल ब्लॉक में इस साइड में 2 मीटर और इधर आगे 2.5 मीटर गया हुआ है। मेरे पास ये है कि यहाँ पे कूड़ा ठीक से साफ नहीं किया गया, और बिना कूड़े को ठीक से साफ करे जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ नीचे जाके हमें पक्की लैंड मिल गई है, पक्की जमीन मिल गई। क्या है? फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है हमारे पास। चलिए वो भी देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। आगे बिल्डिंग बन रही है, आप चाहो तो आप रुको, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं अभी देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। ये वाली बिल्डिंग अभी बननी शुरू हुई है जल्दी में, है ना। इस बिल्डिंग को देख लेते हैं एक बार। ये अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी, बनके तैयार हो जाएगी। ये इधर यहाँ कूड़ा पड़ रहा है, आप बताइए। पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और ये कंस्ट्रक्शन आपने किया है यहाँ पे। इसके नीचे क्या है, मुझे ये जानकारी दे दीजिए आप। ये मिट्टी कैसे आई है? मुझे मिट्टी तो कहीं दिख नहीं रही है इसमें। इधर से दिखाइए जरा, इधर से दिखाइए। ये जो है अभी तक यहाँ सिर्फ मुझे कूड़ा दिख रहा है। अगर आप मुझे यहाँ पे किसी मजदूर से बुला के दिखा दीजिए, स्लिप ऊपर आ गया है, हवा में है, और यहाँ पे मुझे कूड़ा दिख रहा है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल खड़े करना मेरा उद्देश्य है। ये देखिए, ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से मैं दिखाऊंगा, और इधर यहाँ से मैं दिखाऊंगा। इधर इधर आओ नीचे। ये स्लिप बाहर आ चुका है, ये पूरा कूड़े के स्ट्रक्चर पर रुका हुआ है। कॉलम नीचे गए होंगे, लेकिन ये स्लिप पूरे कूड़े पर रुके हुए हैं। यहाँ मिट्टी नहीं दिख रही है मुझे, सिर्फ मिट्टी ये दिखी है, इतनी सी, इतना सा एरिया। और ये वो कूड़ा है जो तमाम तरीके का गंदा कूड़ा, यहाँ पहले कूड़ा घर हुआ करता था, पूरे शहर का कूड़ा यहाँ गिरा करता था। ये वो जगह है। यहाँ से लेके आगे तक आप देखिए, वो सब कूड़ा पड़ा है, और कूड़े के ऊपर ये स्ट्रक्चर कैसे टिक पाएगा, मुझे तो इस बात की हैरानी है। ये सब नीचे खाली हो चुकी है सारी जगह। ये एक बड़ा सवाल है जो कि नगर निगम के तमाम सभासद मुझसे बार बार शिकायत करते रहे। बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वयं जाइए और एक बार देख के आइए। ये सब कूड़े के स्ट्रक्चर पर रुका हुआ है सर, आप देखिए ना, ये तो सब सामने दिख रहा है। ये सब कुछ ये हो रहा है। ये क्या देखो आप, स्थिति को देखिए आप। मैं सर आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये फिर कूड़ा है। मतलब आपने नाप के काटा, फिर कूड़ा ऐसे ही छोड़ दिया क्या? या फिर ये है, ये कूड़े का ढेर यहाँ से हटवाया है, यहाँ पे आपने राफ्टिंग की हुई है। ये मैं देख लेता हूँ। हाँ भैया, क्या कर रहा हो तुम? हैं, कहाँ सेटिंग हो रही है? अच्छा, नहीं नहीं, मैं देख लूंगा खुद ही। यहाँ पे ये नीचे जमीन मिल गई है आपको। यहाँ से ये आरसीसी जो है, जरा कैमरा इधर से दिखाओ, ये स्लिप खाली हो गया है। ये स्लिप यहाँ से खाली है। कूड़ा यहाँ से, कूड़े के लिए नगर निगम ने 1 करोड़ रुपए। ये अब आप बताओ मुझे, ये यहाँ पे मिट्टी है पूरी, ये कूड़ा है सारा, ये कूड़े से फिलिंग क्यों हो रही है? कूड़ा नहीं है। हाँ। ये साफ किया हुआ मिट्टी है, मिक्स हो गया। कैसी बातें कर रहे हो? कूड़ा नहीं है, ये बताओ ये क्या है सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है? ये है क्या? जब बकेट चल रहा तो पूरा यहीं का कूड़ा यहीं पे लग जा रहा है। आप बताओ ना, ये मैं कुछ, मैं तो आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो आप, ये देखो, ये आपसे ही है ना, आया तो डलवाया तो आप लोगों ने ही है ना। आप लोगों ने डलवाया, तो कूड़ा क्यों डलवाया? मैं कह रहा हूँ मिट्टी क्यों नहीं डलवाई? आप सर पीडब्ल्यूडी में किस डेजिग्नेशन पे? पीडब्ल्यूडी में नहीं हूँ मैं स्काईलाइन इंडिया की तरफ से पीएमसी है मेरी। आपने मुझे बताया पीडब्ल्यूडी से। पीडब्ल्यूडी ने हमें हायर किया है। यहाँ पे आपके काम को जांचेगा कौन? मतलब जैसे आपने जो कुछ भी किया, एक तो आपके अपने सुपरवाइजर, अपना सब कुछ है। ऐसा है, काम करने वाले ये है, जांच वाले हम लोग हैं। आप काम करेंगे, आप जांचेंगे, आप कंपनी के आदमी। सरकारी आदमी कौन है? सरकारी पीडब्ल्यूडी का कौन अधिकारी? पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम ही लोग हायर किए गए हैं इसे चेक करने के लिए। आपको तो पीडब्ल्यूडी ने हायर कर लिया ना, आप पीडब्ल्यूडी के आदमी नहीं हो, आप पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नहीं हो। पीडब्ल्यूडी की तो जो उसका सेल है, बिल्डिंग सेल, वो सारी है ही यहाँ पे स्टाफ जो भी। मुझे आप एक वो अधिकारी बताइए कि एससी साहब देखेंगे, एक्सीएम देखेंगे, कौन अधिकारी है जो इसको पूरा जांच के अपनी रिपोर्ट लगाता होगा? अरे भाई साहब, अब आप इतनी बड़ी उससे आए हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई एक अधिकारी बताइए। एक अधिकारी एक नहीं देखेगा, 2 देखेंगे, आप बता दो।
नहीं तो वो तो जो दो चार देखेंगे वो तो वो उसमें देखते हैं। अब उनका एक एई भी है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, जेई भी है, सभी लोग हैं। वो सारे जेई से लेके ऊपर तक के हायरार्की में जो होंगे वो सब देखेंगे आपके प्रोजेक्ट। मतलब अगर हमें कुछ सवाल उनसे पूछना है पीडब्ल्यूडी वालों से तो जेई साहब से लेके ऊपर तक हम बात करें किसी से। ये तो कूड़ा इन लोगों ने डाल दिया, निकलवा ही रहे हैं। आप निकलवा दीजिए इससे उससे पहले कुछ अलाउ नहीं होगा आप लोग। निकल नहीं रहा भाई साहब, कूड़ा तो अभी डल रहा है। अब आपने कहा है अब निकलेगा, कूड़ा निकल रहा है। वो सर ये मिट्टी जो वहाँ मिट्टी कम पड़ गई, मिट्टी इसीलिए आई हुई पड़ी है कि वो कूड़ा हटके मिट्टी डलेगी। पहले डलवा दिएगा तब निकलवा। ये डाला इन्होंने धोखे से डाल दिया, मतलब डाल दिया इन्होंने रात में। अब हम लोग मतलब इतने लोग हैं आप लोग तब भी धोखे से काम हो जाएगा, ऐसे कैसे? जांच करने की नहीं आपका काम है। आपके बाद अब टीम एक गठित हो गई है, वो टीम जांच करेगी और वो टीम जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगाएगी। उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि मिट्टी हमें नहीं दिखी, यहाँ पे बिल्डिंग में कूड़ा दिखा, पाइलिंग हो सकती है कि मिट्टी तक पहुंच गई हो, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें मिट्टी नहीं, भराव कूड़े का पड़ रहा है यहाँ पे। आप कूड़ा हटवाइए ना। कूड़ा क्यों नहीं हटवाया फिर आपने? आप कूड़े में काम, आप जगह दीजिए हमें। हम जगह नहीं देंगे। हाँ। आप एक तो कूड़े पे काम करा रहे हैं, कूड़ा कितना हाइजेनिक है। आपकी मजदूर जो है इनको बीमारियां 50 बनेंगी इस कूड़े में। आपको पहले काम था कूड़ा। ये हाइजेनिक क्या, ये मैंने या इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया। ये आपके ये नगर निगम आपके यहाँ पिछले 15 सालों से कूड़ा डलवा रहा है, तो ये जो हाइजेनिक है या जो है वो आपके नगर निगम की वो है। कोई नई निगम ने आपसे कहा कूड़ा मत हटाइए, ऐसे काम कर दीजिए। नहीं, आप क्यों नहीं कहा? नगर निगम ने ऐसे काम करने को कह दिया आपसे। तो फिर आप कह रहे हैं ना, आपकी यहाँ मेरे ख्याल से 100 के आसपास लेबर होगी, ज्यादा ही होगी। आप मुझे बताइए ना, इतनी लेबर तो होगी ना, वो पूरी कूड़े में काम कर रही है, प्रॉपर कूड़े में काम कर। कूड़ा जब यहाँ पे रहेगा तो आप कूड़े पे खड़े होंगे तो खड़े होना पड़ेगा। जी बिल्कुल होना पड़ेगा, काम करेंगे। मैं तो आया 10 मिनट चला जाऊंगा। ये तो सुबह शाम तक और डेली कूड़े में काम कर रही है। और ये आसपास जितने लोग रह रहे हैं, ये इसके सर आप 15 साल से जो आप कोई दूसरा जुर्म कर रहा है, उससे मतलब आप अपनी चीजों को छुपाने के लिए जुर्म नहीं कर रहे हैं। जो सह रहे हैं यहाँ के लोग, मैं उसे बता रहा हूँ। सह रहे हैं वो अलग। मैं आपका जवाब पूछ रहा हूँ, आपसे। वो नगर निगम की ड्यूटी है, हमसे पूछेंगे। हम आपकी ड्यूटी है, आपसे पूछ रहे हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये कूड़े को साफ करे बिना आपने काम किया। सैकड़ों की तादाद में लेबर काम कर रही है। आपसे किसने कह दिया कि साफ किए बिना हमने काम किया? दिख रहा है ना सामने। एक सेकंड आप कैसे? मैं नहीं कर रहा हूँ इस बात को सर, इस बात को तो बात करेंगे जो लोग जांच करेंगे। मुझे तो जो दिखा मैंने बता दिया है ना। जांच करने वालों को क्वालिटी पता होती है। आप पत्रकार हैं, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटिव नहीं जानकारी है। कूड़ा तो दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन कूड़ा तो दिख रहा है साहब। कूड़ा कहाँ ले जाओगे? कूड़ा हटते हुए भी आपको दिख रहा होगा। आप नहीं इस कूड़े एक आंख से मत देखिए, आप दोनों आंखों से देखिए। अच्छा, मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं। दोनों आंखों से देखिए। मैंने दोनों आंखों पड़ गया है तो वो कूड़ा निकाला जा रहा है। सर कूड़ा पड़ के आपने अभी खुद कहा कि हमें नॉलेज नहीं है। आपको तो नॉलेज है, तो कूड़ा पड़ कैसे गया? आपको तो नॉलेज है ना उसकी। नहीं, इन्होंने अगर कोशिश की कूड़ा डालने की तो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहाँ नाइट में भी काम हो रहा है, डे में भी हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, नाइट में सुपरवाइजर नहीं रहते हैं, कहीं इधर उधर हैं, तो गलती से डल भी सकता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर 500 जगह काम कर रहे हैं ना, 500 जगह सही काम हो रहा है। लॉस है कि इन्होंने एक बार डाला, अब एक बार निकाल रहे हैं। ये हमें मालूम है ना, वो तो लॉस आपका है। लेकिन अगर ये हम तो ये कहेंगे अभी काम नहीं होता, अगर इसके ऊपर हम नहीं देखते तो फिर इस तरीके चलता रहता है कूड़े पे। आपके देखने से आप इतनी बिल्डिंग बनी है, मैं आपको सबके फोटो दिखाऊंगा। ये आपके आने के से तो हमने क्वालिटी नहीं भाई साहब। अच्छा अगर नहीं है तो शिकायतें क्यों हो रही है फिर इसकी इतनी? आप देखिए ना भाई साहब, ऐसा है यहाँ आपके जो भी रिलेटिव लोग हैं उन्हें चाहिए पैसा हम देते नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी से कोई समझौता करते नहीं है। देखिए ये बात आप मत बताइए हमें कि पैसा देते हैं या नहीं देते हैं। हमें सब पता है ठेका कैसे मिलता है और क्या इसके मानक होते हैं, क्या तरीका। ये आप मत बताइए हमारे रिलेटिव है, मेरा हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। ये क्वालिटी हमने देख ली, आपकी क्वालिटी हमने देख ली। इसके बाद टीम गठित करी है नगर निगम ने, और नगर निगम टीम गठित करके अपने तरीके से जांच कराएगा, और जांच कराने के बाद जो परिणाम होंगे वो सामने आएंगे। कोशिश ये होती है अक्सर जब कभी किसी काम में झोल होता है तो जो टीम गठित होती है वो टीम को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है। देखेंगे उस टीम के बाद भी कि आगे क्या संज्ञान लिया जाता है, डीएम साहब क्या संज्ञान लेते हैं या कमिश्नर साहब क्या संज्ञान लेते हैं इस पर, और किस तरीके की टीम गठित होती है वो टीम फैसला करके बताएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई और उन तस्वीरों में हमने देखा कि जो बिल्डिंग बनी है वो बिल्डिंग वाकई ज़मीन से तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे बनी है, और वहाँ पर प्रॉपर मिट्टी है, सख्त मिट्टी जहाँ पर शुरू हुई है वहाँ से कॉलम शुरू हुए हैं, ऐसा हमने फ़ोटो में देखा। प्रोजेक्ट मैनेजर ने यह भी कहा कि जो भी टीम गठित होगी जांच करने के लिए वो इसको देख लेगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम पूरी तरीके से बिल्डिंग जो बनाई है वो मानकों के अनुकूल बनी।